बोर्ड मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के सवाल 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। हर एक पेपर में, हर एक वित्तीय वर्ष में इस टाइप का सवाल 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय में पूछे जाए या सॉल्व करने के लिए। ठीक, जैसे काट ये बराबर 8/6, तो सेक ये और कोसेक ये का मान ज्ञात कीजिए। काट ये बराबर 8/6 हो तो सेक ये और कोसेक ये का मान ज्ञात कीजिए या मान बताओ। दोनों में कुछ भी लिखा है, चाहे मान ज्ञात कीजिए या मान बताओ या मान ज्ञात करना है। तो उसमें साइन ये बराबर लंब बटा कर्ण, काश ये बराबर आधार बटा कर्ण, टेन ये बराबर लंब बटा आधार, काट ये बराबर आधार बटा लंब, सेक ये बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक ये बराबर कर्ण बटा लंब आपको याद होना चाहिए। यदि ये नहीं याद है तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सरल है, आप 2 मिनट आप रिपीट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में चाहे जब आप वीडियो देखिए, पेन और रफ लेकर तभी बैठिए। जिस वीडियो में आप देखिए उसी हिसाब से आप अपने मन से सवाल लगाते जाइए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, काट ये बराबर, अब देखिए काट बराबर 8/6, तो सेकी और कोसेक का मान ज्ञात करना है या मान बताना है। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज। हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज क्या है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये बी सी, अब यहाँ समकोण त्रिभुज, ये कोण क्या अंश का, कोई एक कोण 90 अंश बना लीजिए। ठीक, कोण भी 90 अंश का रहेगा। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो जाएगा। ये सी कौन सा भुजा होगा, कर्ण। कर्ण को हम के से प्रदर्शित करते हैं, किससे, के से। और बी सी ये हो जाएगा आधार। आधार को किससे लिखते हैं, ये से। और ये भी कौन सा भुजा है, लंब। लंब को किससे हम लिखते हैं, यल से। ठीक, अब ये त्रिभुज बना लिए और ये नामांकन जैसे कर्ण लंब आधार लिख लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया है, काट ये बराबर 8/6, काट ये बराबर 8/6। अब यहाँ देखिए काट बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए काट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। काट बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर 8/6। अब यहाँ ऐसे मिलाइए, देखिए आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर, कुछ भी। आधार कितना 8 और लंब कितना है 6, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 6 और आधार बराबर कितना हो जाएगा 8। कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है तो कर्ण हमको ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लिखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान पता नहीं है, ज्ञात करना हो
तो कर्ण को हम k से लिख देते हैं, k स्क्वायर बराबर लंब का मान पता है, कितना है लंब का मान 8? नहीं, 8 ये आधार है, लंब का मान कितना है 6, लंब का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करा जाए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 कैसे हो गया 6 का स्क्वायर, 6 को 6 बार गुणा किया गया तो 6 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 64 कैसे आया 8 अठाई 64, 8 को 8 बार गुणा किया, ठीक। के स्क्वायर बराबर, के मतलब होता है कर्ण, ध्यान दीजिए यहाँ संकेत में हम क्या लिख दें कर्ण को, कर्ण स्क्वायर बराबर 36 और 64 दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 36 रुपया और 64 रुपया जोड़ दीजिए, दोनों मिलाकर के कितना होगा 100 रुपया हो जाएगा। इधर स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर करड़ी या अंडर रूल लग जाएगा, कितना अंडर रूल 100, ठीक। के बराबर 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 दाम 100, 10 का जोड़ा लग करके करड़ी से बाहर चलाएगा, अंदर क्या बचेगा करड़ी के 10 की उल्ला यहाँ बाहर चलाया तो करड़ी के अंदर कुछ नहीं बचा मतलब 0, और यह करड़ी के अंदर 0 बचा तो करड़ी अपने आप गायब हो जाएगी, क्या होगा करड़ी गायब हो जाएगा। कर्ण बराबर कितना आ गया 10, कर्ण का मान कितना आ गया 10, तो यहाँ आप लिख दीजिए कर्ण बराबर 10 आ गया, ठीक। हमको मान किसका ज्ञात करना है सेक ये और कोसेक ये, तो जिसका मान ज्ञात करना वो लिखेंगे सेक ये बराबर, सेक ये बराबर, यहाँ देखिए सेक ये बराबर क्या होता है, सेक ये बराबर होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना है, त्रिभुज में आइए आप देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण कहाँ लिखा है, या कर्ण लिखा है, कर्ण बराबर कितना है 10 बटा आधार कहाँ है, आधार त्रिभुज में देखिए आधार कहाँ है, या आधार 8, यही आंसर हो गया। अब कोशिकीय देखिए, कोशिकीय का मान ज्ञात करना है, दो सवाल है इसमें सेकीय और कोशिकीय, तो कोशिकीय बराबर, कोशिकीय बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब, कोशिकीय बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना है त्रिभुज में आइए कर्ण का मान 10, तो 10 लिखेंगे बटा लंब का मान कितना है 6, तो 6 लिखेंगे, यह आंसर हो गया। यह सवाल समझ में आया तो इसी टाइप के आप सवाल रिवीजन करिए, बुक में जितने सवाल आपके मिले सभी सवाल ऐसे लगाइए और उसके बाद में बताइए, कोई भी सवाल आपका नहीं लग रहा है तो कमेंट में लिख करके आप दीजिए, आपको वो सवाल यहाँ समझाया जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जितने सवाल हम पढ़ाएं यहाँ आपको मिलते रहें।